फ्रेंड्स, कैसे हो? जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स बहुत ही पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। तो हम लोग आगे की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि कल हम लोगों ने कुछ रूल्स लिए थे, आज हम लोगों की सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड दोस्तों आज की लास्ट क्लास होगी दोस्तों। इसके बाद में इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, इसको फिनिश कर देंगे दोस्तों। और हम लोग आई ट्राई फॉर यू दैट आई प्रोवाइड यू मोर एंड मोर एग्जांपल्स फॉर यू। ठीक है दोस्तों, आगे की हम लोग रूल्स की बात करते हैं दोस्तों। हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम लोगों के पास में सब्जेक्ट के रूप में दोस्तों, अगर हम लोगों के लिए दोस्तों कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ है दोस्तों, और वो सब्जेक्ट कैसा दिया हुआ है दोस्तों, कोई भी जेरेंट के रूप में दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों। अगर हम लोगों के पास में कोई भी सब्जेक्ट दिया हुआ है दोस्तों और वो कोई भी इंफिनिटिव से स्टार्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों के लिए अगर कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है दोस्तों और वो कोई फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। किससे स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? कोई भी फ्रेज से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। अगर हम लोगों के लिए कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है और उसका सब्जेक्ट कोई भी क्लाउज से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, तो हम लोग वहां पर सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों। गांठ बांध लो दोस्तों, सिंगुलर वर्ब का ही हम लोग यूज करेंगे दोस्तों। कौन सी वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों? यू हैव टू क्रैम दिस रूल दोस्तों, that if a subject is starting with a gerund or infinitive or phrase or a clause or any clause, तो दोस्तों we use always their singular verb। दोस्तों first we have to know that what are these words दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए gerund का मतलब होता है कि अगर कोई भी जो verb है वो प्लस ing से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। किससे स्टार्ट हो रही है दोस्तों? ing से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसके पहले कोई भी इज, एम, आर, वॉज या वर नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये उसके आगे नहीं है और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing मींस वर्ब फोर्थ से स्टार्ट हो रही है दोस्तों। इंफिनिटिव की अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो दोस्तों 2 + V1। फ्रेज की बात करें तो दोस्तों जैसे कि हम लोग बात करें इन द मॉर्निंग, ठीक है दोस्तों, इन द आफ्टरनून। और क्लाउज भी इसी तरीके से होता है दोस्तों, जो कंप्लीट सेंस नहीं होता और उसके बाद में मींस लगभग 3 और 4 वर्ड से स्टार्ट हो जाए और उसके बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब भरने के लिए वो कहे, तो दैट इज द फ्रेज और अ क्लाउज दोस्तों। We are going to explain these rules through some examples दोस्तों। I'm going to write here some examples दोस्तों। You have to write these examples with me दोस्तों। जैसे कि मैं लिखता हूँ to walk, to walk is or are, to walk is or are good for health। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग मेरे साथ में एग्जांपल्स को नोट डाउन कर रहे होंगे दोस्तों। जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर राइटिंग, मैसेजेस, इज और आर नॉट अलाउड इन द ग्रुप। ठीक है दोस्तों, एट्स योर सेकंड एग्जांपल दोस्तों। आप लोगों के लिए मैं थर्ड एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज और आर नॉट गोल्ड। ठीक है दोस्तों, दीज आर 3 एग्जांपल्स फॉर यू दोस्तों। एक और मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं उसके साथ में ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज और
a major cause, a major reason for accidents, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये एग्जांपल है, आप लोग एक बार राइट डाउन करें, देखिए क्या प्रॉब्लम है इनमें। दोस्तों देखिए कि ये जो एग्जांपल है फर्स्ट वाला 2 प्लस, ये वाला रूल फॉलो कर रहा है कि दोस्तों इंफिनिटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर देंगे दोस्तों। राइटिंग मैसेजेस, ठीक है दोस्तों, ये जेरेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर किसका यूज कर देंगे दोस्तों, इसका यूज कर देंगे दोस्तों। अगर देखो दोस्तों ये क्लाउड से स्टार्ट हो रहा है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज हो जाएगा दोस्तों। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, दोस्तों क्या लगा देंगे हम लोग इज, बिकॉज वी हैव टू नो दैट रूल इफ अ सेंटेंस इज स्टार्टिंग बाय अ जेरेंट, an infinitive, a phrase or any clause. We always use singular verb there दोस्तों। I hope this rule will be clear for you दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। नेक्स्ट रूल की हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट रूल जो हम लोग लेने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे से कुछ रूल्स हैं, 3 और 4 रूल्स हैं दोस्तों। आज हम लोग इस टॉपिक को पूरे को फिनिश भी करने वाले हैं दोस्तों। एक मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं दोस्तों कि अगर हम लोगों के लिए सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है दोस्तों इट, दोस्तों हम लोगों के लिए सब्जेक्ट के रूप में दिया हुआ है देयर, तो दोस्तों हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। दैट इज प्रॉब्लम फॉर यू कि अगर हम लोगों के लिए इट आ जाता है, देयर आ जाता है, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे वहां पे या प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वी हैव टू नो दैट रूल इफ वी सी और वॉच इट एज अ सब्जेक्ट, तो दोस्तों हम लोग इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे दोस्तों। दैट इज रूल क्रैमिट मगर। दोस्तों सेकंड आप लोगों के लिए दे रहा हूं, दिस देयर जो दिया हुआ है, ये आने पर हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे दोस्तों। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम लोगों का सब्जेक्ट सिंगुलर है दोस्तों तो क्या करेंगे, और अगर हम लोगों का सब्जेक्ट प्लूरल है दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर है दोस्तों तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज कर देंगे, और प्लूरल है दोस्तों तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे दोस्तों। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लेट्स सी, let's explain these some examples, and these examples are very most which are come in the exams दोस्तों। so I'm going to explain you through these examples। example लिखें आप लोग, it is और are Sunday टुडे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, इट हैज और हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। दैट्स योर सेकेंड एग्जाम्पल दोस्तों। आई एम गोइंग टू राइट हियर थर्ड एग्जाम्पल फॉर यू। देयर is or are a pen in my pocket। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों, there are or is 5 pens in my पॉकेट। आप लोगों के लिए दोस्तों ये सिंपल वाले रूल्स हैं, इसलिए मैं इनको लास्ट में लेकर के आया हूं दोस्तों। आप लोग एक बार इनको रीड करें दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोगों के लिए दिया हुआ है इट, तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर वर्ब का यूज। ठीक है दोस्तों। देयर आने के बाद में वी हैव टू नो
अब हमको जाना है दोस्तों, कहाँ पे जाना है, इसके रियल सब्जेक्ट के पास में जाना है दोस्तों। किसके पास में जाना है, रियल सब्जेक्ट के पास में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट ये नहीं है दोस्तों, सब्जेक्ट ये है दोस्तों। यहाँ पर ये सिंगुलर है दोस्तों, तो हम लोग किसका यूज कर देंगे, सिंगुलर वर्ब का। 5 पेन्स है दोस्तों, तो हम लोग किसका यूज कर देंगे, आर का। आई होप आप लोगों को ये सारी बात समझ में आ रही होंगी दोस्तों। स्क्रीनशॉट लें दोस्तों इसका। आप लोग दोस्तों इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, इस वीडियो को तो लाइक करें दोस्तों। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन। एंड आप लोग जो इसको बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप अपने फ्रेंड्स के लिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ऐसे ही एक रूल की बात कर रहे हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, एक नया वर्ड लेकर के आया हूं यहाँ पर, दैट इज द एंटीसीडेंट। अगर हम लोगों के लिए एंटीसीडेंट आ जाता है दोस्तों, अगर हम लोगों के लिए एंटीसीडेंट आ जाता है और उसके बाद में खाली स्थान है और यहाँ पर हम लोगों से वर्ब भरने के लिए वो बोलता है दोस्तों। एंटीसीडेंट का मतलब हम लोग समझें कि इससे बैक वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों। हेल्पिंग वर्ब जो हम लोग लगाएंगे या वर्ब जो हम लोग लगाएंगे वो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे दोस्तों, एंटीसीडेंट। जो एंटीसीडेंट है इससे पहले जो भी कुछ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, मींस रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि एंटीसीडेंट होता क्या है दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं एक एग्जांपल, द बॉय who is or are standing there is my brother। ओके दोस्तों, दैट्स योर फर्स्ट एग्जांपल। इसी को दे रहा हूं मैं आगे यहाँ पर, द बॉयज who is or are standing there, standing there is or are my friends। That's your second example दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द बुक विच, the book which is or are lying on the table, lying on the table is not mine, is not mine। That's your third example दोस्तों। एक एग्जांपल और आप लोगों के लिए दे रहा हूं मैं दोस्तों, the books which is or are lying on the table is or are not mine। These are four examples। एक बार आप देखिए इनको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर एंटीसीडेंट के लिए बात करें तो हु। एंटीसीडेंट का मतलब होता है प्रोनाउन। क्या होता है दोस्तों, प्रोनाउन। प्रोनाउन की बात करें, प्रोनाउन से पहले जो भी कोई सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों। ये इसके एंटीसीडेंट पर चले जाते हैं। एंटीसीडेंट का मतलब पूर्वगामी, ये इसके एंटीसीडेंट पर चले जाते हैं प्रोनाउन के, इसके हम लोग एंटीसीडेंट पर चले जाते हैं और इसके हम लोग एंटीसीडेंट पर चले जाते हैं, पूर्वगामी। पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग
चले जाते हैं दोस्तों। द बॉय है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका यूज कर देंगे। द बॉयज है तो हम लोग आर का यूज कर देंगे। द बुक है तो हम लोग इसका यूज कर देंगे। द बुक्स है तो हम लोग दोस्तों आर का यूज कर देंगे। आई होप आप लोगों को सारे रूल्स ये समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद आप लोगों से ये है कि ये आपको सारे रूल्स समझ में आ रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग रूल की बात करते हैं दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, उसकी और हम लोग बात करते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, हम लोगों के लिए दिया हुआ है एक तो नाउन फर्स्ट। दोस्तों क्या दिया हुआ है? नाउन फर्स्ट। प्लस में दोस्तों हम लोगों के लिए दिया हुआ है कोई भी प्रपोजिशन। क्या दिया हुआ है दोस्तों? कोई भी प्रपोजिशन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोगों के लिए दिया हुआ है नाउन फर्स्ट के बाद में कोई भी प्रपोजिशन, फिर दिया हुआ है दोस्तों हम लोगों के लिए कोई भी नाउन नंबर सेकंड। नाउन नंबर सेकंड कोई भी सेंटेंस है दोस्तों, आराम से समझो। वहां पर नाउन नंबर फर्स्ट है, नाउन नंबर सेकंड है, दोनों के बीच में कोई प्रपोजिशन लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जब प्रपोजिशन लगा हुआ है तो हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब लेंगे वो हम लोग दोस्तों अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब ले देंगे। अगर वो नाउन सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब, और अगर वो नाउन प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज कर देंगे। लेट्स एक्सप्लेन दिस रूल थ्रू सम एग्जांपल्स दोस्तों। कुछ एग्जांपल्स के लिए के द्वारा हम लोग ये समझने की कोशिश कर देते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए लिखूं द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज। द क्वालिटी ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, ऐसे लिखो आप। इज और आर नॉट गुड। देखिए, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज और आर नॉट गुड। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, ऐसे लिखें इनको, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। एग्जाम्पल और है दोस्तों, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 इज और आर, वही मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इज और आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट। These are two examples for you, आंसर निकालें। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करें नाउन नंबर फर्स्ट, नाउन नंबर सेकंड, नाउन नंबर फर्स्ट, नाउन नंबर सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो नाउन नंबर फर्स्ट आ जाए, नाउन फर्स्ट सेकंड, लेकिन कोई ये एंड से नहीं जुड़े हुए हैं, प्रपोजिशन से जुड़े हुए हैं। क्या आ जाए दोस्तों? कोई भी प्रपोजिशन, तो हम लोग क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे दोस्तों। क्वालिटी है मींस कहने का मतलब है ये कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। ये कैसा नाउन है दोस्तों? काउंटेबल। काउंटेबल है तो प्लूरल है तो हम लोग किसका यूज कर देंगे दोस्तों? आर का। इसके साथ में हम लोग यूज किसका कर देंगे दोस्तों? इज का यूज कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले दोस्तों एक बार। कुछ वर्ड्स की दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग एंड पे चल रहे हैं, वी आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कुछ वर्ड्स हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उन पर हम लोग बात कर लेते हैं। अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हम लोग इसका यूज करेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर एक वर्ड है वेजेस। इजी वे में समझने की आप कोशिश करें। एक वर्ड है वेजेस। वेजेस के दो अर्थ हैं दोस्तों। एक तो इसका मतलब होता है मीन्स बात करें तो पनिशमेंट।
चार्जेस। इसी वे में समझे आप लोग कि हम लोगों के पास में एक वर्ड है वेजेस। जब ये एज अ सब्जेक्ट आ रहा है दोस्तों, कैसे आ रहा है दोस्तों, एज अ सब्जेक्ट आ रहा है दोस्तों वेजेस वर्ड, तो हम लोगों के लिए इसके दो अर्थ हैं। एक तो वेजेस का मतलब होता है पनिशमेंट और एक वेजेस का मतलब होता है चार्जेस, लेबर चार्जेस। ठीक है, तो पनिशमेंट के रूप में आ रहा है तो दोस्तों हम लोग इसके साथ में वर्ब यूज करेंगे दोस्तों, कौन सी, सिंगुलर। और जब हम लोगों के लिए लेबर चार्ज के रूप में आ रहा है वेजेस, तो दोस्तों हम लोग इसके साथ में यूज करेंगे, कौन सी वर्ब यूज करेंगे दोस्तों, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों। किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज और प्लूरल वर्ब का यूज। कैसे कैसे कर रहे हैं दोस्तों, वेजेस है, क्या है, वेजेस दो अर्थ में यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल। वेजेस अगर पनिशमेंट के रूप में है तो सिंगुलर, और वेजेस अगर लेबर चार्ज के रूप में है तो हम लोग यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं दोस्तों। His wages is or are very low। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और हम लोग देखते हैं दोस्तों, इसी का देखते हैं, द वेजेस ऑफ सिन। बहुत आता है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द वेजेस ऑफ सिन इज और आर डेथ। ईडियम भी है ये और कई बार पूछा गया है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, द वेजेस इन एमजी नरेगा इज और आर वेरी लो। These are three examples for you दोस्तों, you have to solve these answers। वेजेस अगर पनिशमेंट के रूप में है तो सिंगुलर, वेजेस अगर लेबर चार्जेस के रूप में है तो हम लोग प्लूरल का यूज करेंगे। बट हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट इज इट वर्किंग एज अ पनिशमेंट और इज इट वर्किंग एज अ लेबर चार्जेस। ओके दोस्तों, नाउ हम लोग देखते हैं, इसका मीन देखते हैं। इस वेजेस का मतलब होता है उसकी मजदूरी। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और एक बार इसको और क्लियर कर देता हूँ। पनिशमेंट का मतलब यहाँ पर सजा और लेबर चार्जेस का मतलब होता है मजदूरी। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वेजेस के रूप में है तो हम लोग किसका यूज करेंगे दोस्तों, प्लूरल का। इस वेजेस आर प्लूरल आर वेरी लो। द वेजेस इन एमजी नरेगा इज और आर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर। पेमेंट मजदूरी एमजी नरेगा में बहुत कम है तो मजदूरी की बात हो रही है, आर का यूज करेंगे दोस्तों। द वेजेस ऑफ सिन मतलब होता है पापों की सजा। यहाँ पर वेजेस का मतलब क्या है दोस्तों, पनिशमेंट, क्या हो जाएगा, इसका यूज हो जाएगा। दोस्तों आप लोग इस पे स्टार लगा लें, फुल पत्ती लगा लें इस पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ऑफन एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। रेपिटेशन इसका बार बार होता रहता है एग्जाम्स में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर यू। आप लोग एक बार इसका कैप्चर करें, स्क्रीनशॉट में। एक लास्ट बात और करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की बात करते हैं दोस्तों। ऐसे ही हम लोग आज बात कर रहे हैं, एक वर्ड है हेयर। क्या वर्ड है दोस्तों, हेयर। हेयर अगर हम बात करें सभी बालों के सेंस में बात करें, और कैसे बात करें हम लोग, सम के बारे में बात करें, मतलब कि कुछ के रूप में बात करें। दोस्तों अगर हम लोग हेयर का ऑल के सेंस में यूज कर रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब। कौन सी वर्ब, सिंगुलर। सम के बारे में बात कर रहे हैं, हेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों हम लोग यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। दोस्तों एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए बता रहा हूं कि हेयर जो वर्ड है अनकाउंटेबल है,
लेकिन ये काउंटेबल भी है, सिंगुलर भी होता है, इसका प्लूरल्स भी होता है। 1 हेयर, 2 हेयर्स। ठीक है दोस्तों, अगर 2 हेयर्स हो रहा है तो प्लूरल, और 1 हेयर है तो किसकी बात करें हम लोग? सिंगुलर। ऑल हेयर की बात करें, हेयर की बात करें तो सिंगुलर, सम हेयर की बात करें तो प्लूरल। आई होप यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय वर्ड्स, व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक फॉर यू दोस्तों। इज इट क्लियर और नो? If you have clear this, let's see some examples. Let's explain this formula by some examples दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग इसको सॉल्व करें। There is or a hair in the milk, और मैं बात करूं मिल्क बोल दो, इन द टी बोल दो दोस्तों, कुछ भी हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं सम ऑफ हिज हेयर्स इज और आर ग्रे। ठीक है दोस्तों, माय हेयर is or are black। दोस्तों I have written here 3 examples in this through this formula दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं कि अगर हम लोगों के लिए हेयर सबके सेंस में आ रहा है, ऑल के सेंस में आ रहा है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का, और अगर सबके सेंस में ना करके प्लूरल सेंस में आ रहा है तो हम लोग यूज करेंगे दोस्तों इसका प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे दोस्तों। वर्ब सिंगुलर है और वर्ब कैसी है दोस्तों? प्लूरल है। देयर इज अ हेयर, सिंगल हेयर की बात हो रही है दोस्तों, तो हम लोग किसका यूज कर देंगे? इज का यूज कर देंगे। सम ऑफ हिज हेयर्स किसका यूज कर देंगे दोस्तों? आर का। माय हेयर किसका यूज कर देंगे? इज का यूज कर देंगे दोस्तों। I tried so much you that how can, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे फॉर्मूला रूल्स बनाने की मैंने कोशिश की है, एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला, दिस टॉपिक that is the subject verb agreement, that is the syntax, that is the subject verb concord। दोस्तों फिर भी आप लोगों को if you have any problem then you can discuss me on the comment section। दोस्तों टेस्ट के रूप में I am going to write here 4 examples for you। आप लोगों के बारे इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आप लोगों के लिए 4 एग्जांपल्स देता हूं। एग्जाम्पल है दोस्तों, अरेबियन नाइट्स इज और आर अ पॉपुलर नोवेल। ठीक है दोस्तों, दैट्स योर फर्स्ट एग्जाम्पल। आप लोगों के लिए सेकंड एग्जाम्पल दे रहा हूं, द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, द नंबर ऑफ क्रेडिट कार्ड holders is or are increasing day by day। That's your second example दोस्तों। थर्ड एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, द staff takes lunch at 2 PM। ओके दोस्तों, दैट्स योर थर्ड एग्जाम्पल दोस्तों। आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, 3/4 ऑफ द पिलर, 3/4
force of the pillar has or have rotor। ठीक है दोस्तों, इसी को मैं एक बार और दे रहा हूं दोस्तों। 3/4 of the pillars has or have rotor। दोस्तों, that's your assignment for you. You have to do these examples and comment me in the comment section। आप लोग आंसर दें और आप लोग इनके आंसर दें, और if you have any doubt then you can discuss to me friends। These are for examples। Thanks for watching my video lecture दोस्तों। आप लोगों को एक बार दोबारा से जय हिंद जय भारत। थैंक्स अगेन दोस्तों।